अस्सलाम वालेकुम। आप 40 साल के हैं, 50 के हैं या ज़्यादा के हैं, तो ये मेरा व्लॉग आप ज़रूर देखें। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी जो भी उम्र है, इससे पहले का जो टाइम आप गुज़ार चुके हैं, आप सोचते हैं कि आपने क्या किया उस टाइम में और आजकल आप क्या कर रहे हैं और आइंदा आप मुस्तक़बिल में क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं, सैटिस्फाइड हैं, जैसी आपकी लाइफ़ गुज़र रही? या आपको लगता है आपकी लाइफ़ बेमकसद है? या आपको लगता है कि आप तो जस्ट टाइम पूरा कर रहे हैं? क्या कभी आपने इस बात पे गौर ही नहीं किया, सोचा नहीं? और अगर पर्पसफुल लाइफ़ है, तो क्या आपका वर्क गुड है? आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद ये देखा जाता है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? या ऐसे देखते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर है रिश्तेदारी है ना, आप जब दुनिया में रहते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कम्युनिटी होती है या मोहल्ला या जो इलाका जिसमें आप रहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं कि ह्यूमैनिटी है। क्या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आप लोगों को तो नहीं जानते, लेकिन आप इंसानों की, इंसानियत की कदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फैमिली, फ्रेंड्स है, कम्युनिटी है या ह्यूमैनिटी है, तो इसमें नो मैटर आप किस कंट्री में रहते हैं। ह्यूमन तो है ना हर जगह, इंसान तो रहते हैं और हर जगह आसानियाँ, मुश्किलात, चैलेंजेस ये तो होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, कम्युनिटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। या आप एक बैल की तरह वो जो कोल्हू में लगा होता है बस घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है और अब कभी आप गौर करें कितना टाइम गुज़र गया है और आप समझते हैं कि लाइफ़ कितनी है? इस बारे में भी कभी आपने सोचा? देखें, बात ये है कि 22 से 25 साल तक हर सूरत में कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी। जिसने इस टाइम पे जॉब पिक कर ली या बिज़नेस शुरू कर दिया, बहुत गुड है। उसके बाद है 30 से 35 साल तक आप समझें कि आपने बिज़नेस में या जॉब में सेट होना है। 30-35 से लेकर 50 साल तक फिर आपने मेहनत करनी है खूब। जो भी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या 2 जॉब्स कर रहे हैं या जॉब के साथ बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कर इसमें आपने खूब मेहनत करनी है। अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। अब आपकी उम्र हो गई है 40 या 50 साल, तो अब आपने आगे का भी सोचना है। जो आपकी इस टाइम हेल्थ है, जो आपका जोश है या ताकत है, ये ऐसी नहीं रहेगी। 35 साल के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है, ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि हम जो देसी लोग हैं इसमें ज़ाहिर है एज ज़्यादा नहीं होती। तो 50 साल के बाद आपने देखना है कि आपकी सेहत कैसी है और क्या आपने कुछ सेविंग्स रखी हैं, कोई दौलत वग़ैरह या कोई एसेट प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है जो आपके रिटायरमेंट के बाद काम आएगी। आप सोचिए आपने रिटायर भी होना है। अगर आपकी उम्र इस वक़्त 50 साल है या इससे आप ऊपर हैं, तो आपने ऐसे ही नहीं रहना आगे। किसी वक़्त कोई बीमारी भी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है या आप रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आराम भी करना है, सेहत का भी ख़्याल रखना है, लेकिन ऐसा आराम करना है जिसमें आपकी मसरूफ़ियत भी रहे। बिल्कुल वेले नहीं बैठना, जो मसरूफ़ रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं, जो बिल्कुल फ़ारग बैठते हैं उनमें ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं। हिलते-जुलते रहें, वॉक करते रहें। अच्छा, अब अगर आप 40-50 पे पहुँच चुके हैं या 50 से ऊपर चले गए हैं, तो ना सिर्फ़ अब आपने सोचना अब आप रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद आपके पास कुछ सेविंग होनी चाहिए। अगर आपने नहीं बचाई हुई, आपके पास कुछ नहीं है, तो याद रखें फिर आखिरी वक़्त आपका बहुत मुश्किल में गुज़रेगा। अगर आपकी औलाद जवान है, तो वो भी आपसे कोऑपरेट नहीं करने वाली, वो भी कहेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। ऐज की इस स्टेज पे काम तो आप कर रहे हैं, उसके साथ ये आपने करना है कि आपके जो मामलात हैं, लोगों के साथ जो लेन-देन है, फ़ाइनेंशियल है या कोई बातचीत का ऐसा है, तो उनसे एक तो आप बातचीत करें, अपने मामलात आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर करें, किस्तों में करें। किसी का कर्ज़ देना है, तो उसके साथ आप मामलात आहिस्ता-आहिस्ता करके वो कर्ज़ अदा करें, उससे रिक्वेस्ट करें। ना मिलने से तो उसको बेहतर है कि ये दे रहा है, इसी तरह आपने किसी से लेना है, तो प्यार-मोहब्बत से उससे अपनी रकम वापस लें। कर्ज़ देना बहादुरी है, लेकिन अपने पैसे वापस लेना हिकमत है। बड़े तरीके से प्यार-मोहब्बत से, चाहे थोड़े-थोड़े मिले लेकिन आप वो लेते चले जाएँ। अब आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। टाइम शॉर्ट है, लाइफ़ का कुछ पता नहीं है। उस हिसाब से अपने मामलात, कारोबार फैलाएँ। अब ना कारोबार फैलाते चले जाएँ, क्योंकि इस एज के बाद आप पहले की तरह भाग-दौड़ नहीं सकते। हर दिन का प्लान बनाएँ, मनसूबा बनाएँ कि आज क्या-क्या करना है।
اور ویکینڈ کا بھی بنائیں کہ اس ویکینڈ پہ آپ نے کوئی معاملات درست کرنے، کسی سے ملاقات کرنی، کہیں آنا جانا، سب سے میل ملاپ رکھیں، فیملی کا بھی خیال رکھیں، کمیونٹی کو بھی ٹائم دیں، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اچھا وقت گزارنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کو ٹینشن فری کریں اور خوش رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپس میں بیٹھیں تو خوشی کی باتیں کریں، ٹینشن کی باتیں نہ کریں۔ اگر محفل میں ٹینشن کی باتیں ہو رہی تو اس کو ختم کریں، اس ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں، موضوع بدلیں یا ان کا جو ٹینشن کا معاملہ ہے اس کو آسان طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ایسے تمام دوست جو 40 50 یا ابو ہیں ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔